वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब बूढ़ा भगत अपने बेटे के लिए मदद मांगने आया था डॉक्टर से, तब भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति, यानी कि वहाँ का जो मैदान था वो पूरी तरीके से हरा भरा था, कोई भी बदलाव नहीं आया था। और वही सुनहरी चांदनी थी, उस वही सुनहरी रात थी, निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था और वही जो दोस्त जो समाज थे, दोस्तों का जो डॉक्टर चड्ढा के जो दोस्त थे, वही उनका समाज आज भी था। और मनोरंजन के भी वही समाज थे जिनसे वो अपने गोल्फ खेलते थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, लेकिन उस समय वो उनकी जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, यानी कि बहुत खुश थे वो। लेकिन आज की कैसी स्थिति, बहुत ही क्रंदन है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको पहले उससे पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ कि निशब्द का मतलब होता है सन्नाटा, हास्य मतलब हंसी, करुण क्रंदन मतलब रोने की दुर्भावरी आवाज़ें, और जो अश्रु प्रवाह है आंसुओं की धारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इस गद्यांश में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार कैलाश को सांप द्वारा काटे जाने पर उसके जन्मदिन की पार्टी का वातावरण जो है बच्चों खुशी से दुख में बदल गया है। लेखक वहाँ के वातावरण की तुलना करते हुए कहते हैं कि मैदान पहले की तरह ही हरा भरा था, मधुर संगीत के समान सुनहरी चांदनी पूरी प्रकृति पर छाई हुई थी। सभी मित्रगण भी थे और समाज के लोग अभी भी वहाँ पे उपस्थित थे। मनोरंजन के बच्चों सारे साधन भी पहले ही जैसे थे, कुछ भी बदला ना था। तो वह थी हंसी जो बदल गई थी। आवाज़ें, पहले जहाँ हंसी से भरी आवाज़ें गूंज रही थीं, वहाँ अब रोने की दुखद आवाज़ें गूंज रही थीं और आंसुओं की धारा बह रही थी। पल भर में ही उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण मातम में बदल गया था। यानी किस तरीके से दुख दुख में ये परिवर्तन हो गया था, ये सुख की जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट पद गद्यांश देखते हैं कि भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है बूढ़ा भगत कह रहा है। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। यानी उसे बहुत ही अपने अंदर रोष था, बहुत ही क्या कहते हैं दुख था कि जब मैं अपने बेटे की बीमारी लेके गया था तो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने देखा तक नहीं था। तो लेकिन मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि कैसे वो अपनी स्थिति को संभाल रहे हैं। इसमें जो शब्दार्थ है, यानी जो कठिन शब्द है, उसके अर्थ इस प्रकार हैं कि कारसाज मतलब बिगड़ा काम बनाने वाला, यानी न्यायी, यानी जो भगवान है वो न्यायी है। उस बखत यानी उस वक्त, यानी उस समय, तनिक यानी कि जरा यानी थोड़ी। इसमें जो व्याख्या है बच्चों इस प्रकार है कि यहाँ लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब एक व्यक्ति भक्त को डॉक्टर चड्ढा के लड़के कैलाश को सांप द्वारा काट लिए जाने की सूचना देता है। यानी भगत को जाके देता, उसको सूचना दे रहा है कि डॉक्टर चड्ढा के जो बेटे हैं उनको सांप ने काट लिया है, और उससे वहाँ जाकर कैलाश को बचा लेने की बात कहता है और कैलाश से कहता है कि तुम ही हो केवल जो उसको बचा सकते हो। तो भगत को वही सब याद आता है। क्या याद आता है? कि कैसे मैं अपने बेटे को उनके द्वार पर लेकर गया था, अपनी पगड़ी भी उनके पैरों में रख दी थी, तब भी वह यह कहकर चले गए थे कि यह मेरे खेलने का समय है। यानी कि वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, ये टाइम जो है, मैं इस टाइम मुझे खेलना होता है इसलिए मैं नहीं देख पाऊँगा। ऐसा लगता है ईश्वर पास बैठकर हमारी बातें सुन रहा है, और ऐसा लगता है ईश्वर सब जानता है, वो किसी की बातें अनसुनी नहीं करता। इसलिए आज उन्होंने डॉक्टर को भी इकलौता बेटे का दुख दिखाया है, और डॉक्टर साहब का बेटा भी इकलौता बेटा था। ठीक है, और उन डॉक्टर क्या कहते हैं, ईश्वर ने ये न्याय कर ही दिया है। ईश्वर बहुत न्यायशाली है और वह कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं करता है। सबके कर्मों का फल यही सही समय पर देता है।
अब पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर चड्ढा उसके पुत्र को मरणासन अवस्था में छोड़कर गोल्फ खेलने जाएंगे। अब मज़ा आएगा कि अब अपने बेटे को छोड़ करके जाएं और गोल्फ खेलने जाएं, है ना। तो अपने का दर्द सबको होता है। अर्थात कल मेरा पुत्र बिना इलाज के मर गया था, आज डॉक्टर चड्ढा का पुत्र भी मरेगा, यानी कि मैं उसका इलाज नहीं करूँगा। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्हें दया नहीं आई थी और मैं रो रहा था। लेकिन डॉक्टर चड्ढा को मेरे बेटे के ऊपर, मेरी स्थिति पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया, बिल्कुल भी उन्हें रोना नहीं आया। इसलिए यदि आज मैं उनके दरवाज़े पर भी होता तो भी मैं उसे देखने नहीं जाता, और अगर मैं वहाँ पे होता भी तो भी मैं नहीं देखने जाता कि क्या हो रहा है, कैसे मरेगा, कैसे ज़िंदा है उनका बेटा। इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। तो इस गद्यांश में ये प्रकट हो रहा है कि बच्चों, जो बूढ़ा भगत है बहुत दुखी था अपने पुत्र के मरने से, क्योंकि लेकिन यही वो स्थिति चाहता था कि डॉक्टर चड्ढा की भी हो, क्योंकि उसकी डॉक्टर चड्ढा की वजह से बूढ़े भगत के बेटे की मौत हो गई थी। तो यहाँ बच्चों आपका चौथा गद्यांश समाप्त होता है, उसकी व्याख्या भी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।